हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। देखते हैं क्वेश्चन 8 क्या है। लेट एफ आपको एक फंक्शन डिफाइन करके दिया हुआ है। ऑर्डर पेन 1 1 2 3 0 -1 -1 -3 ऐसा फंक्शन है। बच्चों फंक्शन है इसलिए मैं ऐसा कर सकता हूँ कि फर्स्ट एलिमेंट वो फर्स्ट सेट में रहते हैं 1 2 0 एंड -1 और पिछले पोजीशन पे जो नंबर है वो पीछे को डोमेन में होते हैं 1 3 -1 एंड -3। जब 1 इनपुट डाला तो ये फंक्शन ने क्या किया 1 आउटपुट दिया है ना। जब मैंने 2 इनपुट डाला तो आउटपुट 3 दिया, 0 इनपुट करा तो -1 आउटपुट आया, -1 पे -3 आया। ऐसा एक फंक्शन डिफाइन करके दिया हुआ है। आप इसी फॉर्म को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ जब हमने 1 इनपुट किया, ये फर्स्ट वाला 1 जब फंक्शन में इनपुट किया आउटपुट 1 मिला। उसी फंक्शन में जब हमने 2 इनपुट किया बच्चों तो आंसर 3 मिला। देखो 2 एफ में अप्लाई करो, एफ ऑफ 2 इक्वल टू 3। एफ ऑफ 0 इक्वल टू -1। 0 इनपुट करने पे -1 आंसर दिया फंक्शन ने। आया समझ में? ओके। फ्रॉम z टू z फंक्शन कहां से कहां डिफाइन है बच्चों? z टू z है डिफाइन बाय एफ ऑफ एक्स यानी कि एफ ऑफ एक्स आपको फंक्शन गिवन है ax प्लस बी फॉर सम इंटीजर a एंड b डिटरमाइन a एंड b। हमें a और b ही निकालना है, निकाल देते हैं। बच्चों ध्यान से देखो तो लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन यानी कि वेरिएबल x की पावर 1 होनी चाहिए। अगर वेरिएबल की पावर 2 है तब बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस। तो यहाँ पे हमें फंक्शन गिवन है ए बी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास देखो कितनी सारे इनपुट है, तो मैं इसमें से सबसे एक इजी वे बताता हूं आपको। आपको कोई भी 2 ऑर्डर पेयर सिलेक्ट करनी है। कितनी ऑर्डर पेयर सिलेक्ट करनी है बच्चों? 2। मैं ऐसा मानता हूं और आपको भी यही करना है, ऐसी ऑर्डर पेयर लो जिसमें 0 आता हो। तो ये वाली ऑर्डर पेयर ले लो, क्यों? काम इजी रह जाएगा। चलो तो मैंने जब 0 इनपुट करा, एफ ऑफ एक्स जब मैंने इनपुट किया तो आउटपुट क्या मिला? y, है ना। ओके, तो एफ ऑफ 0 इनपुट किया तो आंसर क्या मिला मुझे? -1 मिलता है या नहीं मिलता? मिलता है। तो x की जगह पे मैं 0 रखूंगा, x की जगह पे सामने भी मैं क्या रखूंगा बच्चों? 0। और एफ ऑफ 0 का आंसर कितना है? -1। इसलिए मैंने एफ ऑफ 0 की जगह पे क्या लिखा? -1। a इंटू 0 कितना होता है? 0। इसीलिए मैंने 0 लिया था, क्योंकि a को 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देगा। तो b का आंसर डायरेक्ट मिल गया। कितना मिला बच्चों? -1। अब आपकी चॉइस है, कोई भी ऑर्डर पे ले सकते हो। मैं लेता हूं फर्स्ट वाली कि एफ ऑफ 1 इनपुट करने पे 1 आउटपुट आता है ना। तो चलो x की जगह पे 1 रखो, तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू a इंटू 1 प्लस बी। एफ ऑफ 1 का आंसर कितना है बच्चों? 1। तो एफ ऑफ 1 की जगह पे हम वे 1 लिखेंगे इक्वल टू a1 जा a प्लस बी। अब हमारे पास b की वैल्यू भी है, कितनी है? -1। तो वो भी वैल्यू पुट कर देते हैं। -1 इस तरफ आएगा तो 1 + 1 2, यानी कि a कितना मिला? 2। तो बच्चों इस तरह से सोल्व करते हैं। अगर मान लो 0 वाली पेयर नहीं है तो कोई भी 2 ऑर्डर पेयर ले लो, तो आपको a प्लस बी और इधर भी a समथिंग b, यानी कि 2 इक्वेशन मिलेंगे। आप एलिमिनेशन मेथड से a और b निकाल सकते हो। आई बात समझ में बच्चों? यस। अब बात करते हैं क्वेश्चन 9 देखते हैं। लेट r बी द रिलेशन फ्रॉम n टू n डिफाइंड बाय द r। यहाँ पे आपको एक रिलेशन डिफाइन करके दिया हुआ है जिसके अंदर ऑर्डर पेयर a, b है। लेकिन उस ऑर्डर पेयर का काम क्या है? तो कि जो फर्स्ट पोजीशन पे a है ना, वो इक्वल टू सेकेंड पोजीशन के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। उसी ऑर्डर पेयर, उसी टाइप के ऑर्डर पेयर r में आ सकती है, बाकी r में नहीं आएगी। तो देखना है कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है।
यहाँ पे बोला है कि रिलेशन आर है ना वो नेचुरल नंबर के ऊपर डिफाइन है, और ऐसा बोला है कि फॉर एवरी सारे ए बिलोंग्स टू एन, यानी कि सारे नेचुरल नंबर के लिए खुद के साथ खुद की इमेज आर में आएगी ही आएगी। चेक करते हैं 2,2 आर में आ सकता है। आर में आने के लिए फर्स्ट पोजीशन पे जो भी है हमारे लिए 2 इक्वल टू सेकेंड पोजीशन स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, नहीं होता है इक्वल कि आर में नहीं आ सकता। तो यहाँ तो ऐसा बोला था सारे फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एन, यानी कि सारे ए नेचुरल नंबर के लिए ए होना चाहिए था, लेकिन 2 के लिए ही नहीं हो रहा, यानी कि फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है फॉल्स। बात करते हैं सेकंड नंबर में। तो बच्चों सेकंड नंबर में क्या है, तो कि ऐसा बोला है कि ए बी अगर आर में है इम्प्लाइज, यानी तो बी ए भी आर में आना चाहिए। तो एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसा जरूरी नहीं होता है। तो मैं लेता हूं 4,2, क्या ये आर में हो सकता है बच्चों? बिल्कुल फर्स्ट पोजीशन इक्वल सेकंड पोजीशन का इक्वल होता है, यानी कि आर में है। तो ये स्टेटमेंट बोलता है कि उल्टा दो ना 4, ये भी आर में आना चाहिए, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? तो फर्स्ट पोजीशन इक्वल टू सेकंड पोजीशन भी इक्वल नहीं होता है ना, ये 16 हो जाएगा, इसलिए वो आर में नहीं आएगा। ये भी स्टेटमेंट होगा फॉल्स। अब बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है बच्चों? तो कि एक भी आर में है, बी से खत्म हुआ ना, तो बी से ही स्टार्ट होने वाला कोई अदर पेयर वो भी आर में है। देते हैं एक एग्जांपल, तो कि 81,9 आर में है करो 81 इक्वल टू 9 स्क्वायर होता है, इसलिए आर में आएगा। 9 से खत्म हुआ तो 9 से स्टार्ट होने वाली अदर पे 9,3 ये भी आर में आना चाहिए था, वो भी आर में है। क्यों? 9 इक्वल टू 3 स्क्वायर होता है ना। तो ये ऐसा बोलता है स्टेटमेंट कि तो ये फर्स्ट एंड थर्ड सॉरी फोर्थ आर आना चाहिए, यानी 81 3 आर में आना चाहिए। क्या आते हैं? 80 फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन के स्क्वायर के इक्वल होती है? बिल्कुल नहीं, यानी कि 81,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी ये भी क्या है बच्चों? फॉल्स है। तीनों स्टेटमेंट फॉल्स है हमारे इस एग्जांपल के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, आप कमेंट करके आपके रिव्यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहां हम देखेंगे ढेर सारे नेक्स्ट क्वेश्चंस। थैंक यू फ्रेंड्स।